तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम। ठीक है, तो परावर्तन के कुछ नियम क्या है इसके बारे में जानेंगे। ये हर साल पूछा जाता है और याद रखेंगे, बिना कॉपी कलम का आप याद रख सकते हैं। तो परावर्तन के मुख्यतः दो ही नियम होते हैं। परावर्तन के कौन नियम होते हैं? दो नियम। मैंने बताया था कि जब प्रकाश किसी कांच पर टकराती है, माना किसी चमकीले पदार्थ पर टकराती है और टकरा के वापस चली जाती है, उसे कहा जाता है परावर्तन। पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक, इसके बीच में एक अभिलंब मान लिया जाता है। अब आप बताइए, क्या कोई प्रकाश एक कांच पर टकराएगी और दूसरे कांच पर निकल जाएगी? ऐसा कभी तो नहीं हो सकता। एक ही कांच पर टकराएगी और एक ही कांच पे परावर्तित होगी। तो आप खुद ही बता सकते हैं परावर्तन के नियम क्या हो सकता है। अपने दिमाग पर सोचिए, जोर डालिए अपने दिमाग पर कि कोई प्रकाश एक एक कांच पर गिरेगा और दूसरे कांच से निकलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो प्रकाश किसी एक कांच पर गिरेगा तो उसी कांच से निकलेगा, ठीक है, वहीं से परावर्तित हो जाएगा, न कि दूसरे का सहारा लेगा। तो अब हम देखते हैं क्या होता है नियम। तो इसमें कह रहा है कि जो पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कह रहा है कि आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। मतलब एक कांच ले लेते हैं, प्रकाश डालते हैं और यहीं से परावर्तित हो आती है और परावर्तित होकर वापस चली जाती है और इसके बीच में एक ही अभिलंब रहता है। तो ये बताइए, एक ही कांच पर हुआ ना, एक ही तल पर हुआ ना, बताइए एक ही तल है कि नहीं कांच का, तो इसी पर ना परावर्तित होगा और अभिलंबो इसी पर पड़ेगा ना। तो यही हम पहला नियम लिख सकते हैं कि क्या है परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होंगे? एक ही तल में होंगे। किसी को बताइए परावर्तन का नियम कि एक तल ले लीजिए, एक ही तल में आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में रहेंगे। क्यों? देखिएगा, एक ही तल है, आने वाली किरण, जाने वाली किरण और बीच में अभिलंब तीनों क्या हो रहे हैं? एक ही तल पे हो रहे हैं कि नहीं? आप चित्र देखकर बता सकते हैं। और क्या बताना, क्या आईना लीजिए, तुरंत कुछ भी कांच लीजिए, चमकीला पदार्थ, उसी पर टॉर्च मारिए और यह छलका दीजिए, परावर्तित कर दीजिए। तो बताइए एक ही तल पे हुआ ना, एक ही कांच लिए था ना आप। तो ये तो पहला नियम हो गया। क्या लिखेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होंगे। ठीक है, परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होंगे। याद हो गया? ठीक, अब दूसरा देखिए, समझने का कोशिश कीजिए, रटने का कोशिश नहीं कीजिए। आप जितना ही रटेंगे, तोता तोता की तरह पोट पट 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 बोलेंगे, कुछ होगा नहीं। जीवन में समझने का, किसी चीज को समझने की कोशिश कीजिए। याद करेंगे, कुछ दिन तक याद रहेगा, समझ जाइएगा तो जीवन भर याद रहेगा। ये मेरा सूत्र है। ठीक, तो पहला नियम क्या है परावर्तन का? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों एक ही तल पे होंगे। ठीक, अब दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों बराबर होंगे। याद करिए परावर्तन के नियम परावर्तन प्रकाश का परावर्तन में बता दिया था कि आने वाली किरण और जाने वाली किरण माना आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इसीलिए सूत्र बनता है I बराबर R। ठीक है, तो I बराबर R। परावर्तन का दो नियम क्या हो गया कि आपतित कोण, परावर्तित कोण और अभिलंब दोनों एक ही तल में। दूसरा नियम क्या है कि आपतित कोण और परावर्तित कोण क्या है? दोनों बराबर होंगे। आपतित कोण, परावर्तित कोण दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। सूत्र क्या बनता है? I बराबर R। आपतित कोण को I से दिखाते हैं, आने वाली किरण को, और जाने वाली किरण को किससे दिखाते हैं? परावर्तित कोण किससे दिखाते हैं? R से। ठीक है, तो सूत्र क्या है? I बराबर R। परावर्तन के दो नियम, आपतित कोण, परावर्तित कोण और अभिलंब, सॉरी, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों एक ही तल में। ठीक, दूसरी बात, आपतित कोण, परावर्तित कोण दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। सूत्र क्या बनता है? I बराबर R। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाए, मान लीजिए किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की आपतित कोण का चाल कितना, आपतित कोण कितना है? 30 अंश है, तो परावर्तित कोण कितना होगा? तो क्या बताएंगे? आपतित कोण, परावर्तित कोण दोनों बराबर होता है, तो आपतित कोण 30 अंश का, तो परावर्तित कोण कितना है?
तो वो भी 30 अंश का। ठीक, अगर अगला क्वेश्चन पूछिए, मानिए किसी समतल दर्पण पर परावर्तित कोण 50 अंश का, तो आपतित कोण कितना होगा, तो वो भी 50 अंश का, क्योंकि दोनों तरफ क्या होता है, बराबर होता है। आइए अब इसके आगे देखते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है,